Hello students, welcome to the fifth and most important lectures of the transportation engineering. In this lecture we talk about the failures in different pavements. So failure in different pavements is the most important topics of the highway engineering or transportation engineering because mostly questions जो हैं वो हाईवे इंजीनियरिंग का ये जो टॉपिक है फेलियर इन पेमेंट्स इसी से ही पूछे जाते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. फेलियर इन डिफरेंट पेमेंट्स. टू पेमेंट्स हैं जैसे कि आपको पता होगा, फ्लेक्सिबल पेमेंट्स और रिजिड पेमेंट. दिस वन फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड रिजिड पेमेंट. फ्लेक्सिबल पेमेंट विच इज़ यूज नॉर्मली, जो कि चारकोल से या फिर एडमिक्सचर से बनी होती है, पर उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू रिजिड पेमेंट, क्योंकि रिजिड पेमेंट जो है वो कंक्रीट की बनी होती है और वो स्पैन वाइज जो रोड आपका बना होता है वो स्पैन वाइज से हमने वो सेटअप किया होता है, उसको कंस्ट्रक्ट किया होता है इन केस ऑफ रिजिड पेमेंट. सो उसमें जो फेलियर्स आते हैं उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. पहले समझते हैं पेमेंट डिज़ाइन इन शॉर्ट में, बिकॉज अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है तभी ये फेलियर जो है जनरेट होते हैं पेमेंट में. सो ये सब स्ट्रक्चर है रोड का. सो रोड के बिल्कुल डाउन में सबसे पहले सब ग्रेड होता है, इसमें जो है लास्ट साइज स्टोन्स पार्टिकल्स हमने सेटअप किए होते हैं. उसके बाद सब बेस आता है. सब बेस के लेयर में हमने स्मॉल स्टोन्स हमने अप्लाई किए होते हैं. उसके बाद बेस आता है, बेस में स्मॉल एग्रीगेट्स. देन सरफेसिंग एरिया जो कि बेयरिंग स्पेस भी हम जिसे बोलते हैं, इस पर हम चलते हैं, जिस पर आपकी बिटुमिन की या तो रिजिड पेमेंट की पेमेंट बिछती है. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर और डिज़ाइन ऑफ द पेमेंट. सो अगर इसमें प्रॉपर हमने पैकेजिंग नहीं की होगी स्ट्रक्चर की, तब ये फेलियर जो हैं पूरे जनरेट होते हैं. सो अब डिस्कस करते हैं कौन कौन से फेलियर हैं. फेलियर इन फ्लेक्सिबल पेमेंट. सो failures of flexible pavement occurs due to the subgrade structure or it is occur due to the granular structure or subgrades. means ये पेमेंट है, यानी कि ये एक रोड है जिसका सब स्ट्रक्चर है ये, और ये आपके पास सब ग्रेड सिस्टम है, डिज़ाइन है, जहाँ पर लार्ज साइज़ के जो पार्टिकल्स हैं, स्टोन पार्टिकल प्लेस करवाए हुए हैं. ग्रैनुलर स्ट्रक्चर ऑफ द सब ग्रेड मतलब ग्रैनुलर इन द सेंस ऑफ जो ये स्मॉल लार्ज साइज पार्टिकल्स हैं, स्टोन पार्टिकल्स हैं, वो एक प्रॉपर पैकेजिंग में हमने सेटअप नहीं की है. उसके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस वहाँ पे रह चुका है, जिसे हम कहेंगे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर ऑफ द सब ग्रेड. दिस इज सब ग्रेड, और इसके अंदर जो स्टोन है उसमें बीच में एक स्पेस क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब लोड पड़ता है, यानी कि जो सब ग्रेड है इसके ऊपर जब व्हीकल चलेंगे, आपका व्हीकल का जब लोड पड़ेगा, तो वो लोड पड़ने से वो एक पॉइंट लोड जब पड़ेगा तो वो जो ये स्टोन्स हैं ये एक स्पेस सेपरेट कर देंगे, यानी कि स्प्रेड आउट हो जाएंगे दिस वे. कुछ स्टोन्स यानी कि साइड को हो जाएंगे, वो अपना एक स्पेस ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बीच में था इसलिए उन्होंने एक प्रॉपर वे में वो सेपरेट हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपकी जो पूरी पेमेंट है या पूरा डिज़ाइन है वो सेटल डाउन हो जाएगा लाइक दिस, ये आप देख रहे हो. सो दिस इज़ द फेलियर ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट्स. अब देखते हैं इसमें एग्जैक्टली क्या क्या फेलियर्स रहते हैं, वन बाय वन उसे डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज़ मैप क्रैकिंग. ये एक रोड है और मैंने ये पूरा पिक्चर शो करवाई हुई है, इससे आप समझ सकते हो. ये एक रोड है और ये एक फ्लेक्सिबल पेमेंट यानी कि बिटुमिन की जो पेमेंट है. आपने कई बार देखा होगा कि कुछ रोड में जो है इस टाइप से क्रैक्स पड़े होते हैं, वो बिल्कुल एकदम से सेपरेट बिल्कुल क्रैक्स वो हो जाते हैं लाइक दिस. सो दिस क्रैक्स इज कॉल्ड मैप क्रैकिंग. इन दिस केस पेमेंट इज़ नॉट इन रेगुलर शेप. ये आप देख रहे हो ये पेमेंट है, ये रेगुलर शेप में नहीं है, वहाँ पे डिफरेंट जगह पर क्रैक्स पड़े हुए हैं, पूरा क्यूब्स एक टाइप का बना हुआ है बॉक्स. सो दिस इज़ कॉल्ड मैप क्रैकिंग. सेकेंड वन इज़ लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स. दिस इज़ द शेप ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स. ये एक रोड है. दिस इज़ द लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस में ही क्रैक्स पड़े हुए हैं. ये रोड है और रोड के बीच में ये क्रैक्स हैं. सो दिस साइन शोज द क्रैक्स, दैट इज़ कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स. थर्ड वन इज shear cracks. In the same way, the bitumen molecules lose their adhesive properties and the pavements are break. Shear cracks and longitudinal cracks both are same, but the difference is that in case of shear cracks, जो ये क्रैक्स पड़ेंगे ये तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ही पड़ेंगे जैसे लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स पड़ते थे. बट जो इसमें डिफरेंस है वो ये है कि जो
जो लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स होंगे शेयर क्रैक्स में वो ले डाउन हो जाएंगे, यानी कि जिस साइड से वो क्रैक्स पड़ रहे हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। ये देखिए आप देख रहे हो कि ये एक साइड से कुछ शेयर ऑफ हो चुका है और ये ले डाउन हो चुका है, मतलब क्रैक्स आर ले डाउन, वो डाउन में बैठ चुका है। जिसका आपने मोस्टली देखा होगा रोड्स की साइड में कुछ पेमेंट जो होती है बैठ जाती है एक साइड से लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन से, तो ये वही शो करवा रहा है, दैट इज कॉल्ड शेयर क्रैक्स। नेक्स्ट वन इज consolidations of the pavement layer. Consolidation is a natural process of escape of water molecules from the earth's surface. This is earth surface. उसके ऊपर आपके पास व्हीकल चल रहा है। सो जब वाटर मॉलिक्यूल जो है अपने पोजीशन से एक्सकेप होते हैं तो उस टाइम जब लोड पड़ता है तो वो लोड की वजह से वो एक बैंड हो जाता है, वो स्पेस जहाँ पे आपके वाटर मॉलिक्यूल्स जो वाइड्स हैं वो अपना स्पेस छोड़ देते हैं, वहाँ पे वैकेंट स्पेस वहाँ पे फिलअप हो जाता है। तो उसकी वजह से जब वहाँ पे लोड पड़ता है व्हीकल का तो वो रोड की साइड जो है वो पूरी बैंड हो जाती है। सो इट इज़ नेचुरल प्रोसेस। आपने काफ़ी बार देखा होगा, आपने पैकेजिंग तो अच्छी की होती है रोड की, वहाँ पे आपने सब ग्रेड बेस सब बेस एवरीथिंग आपने बहुत अच्छे तरह से पैकेजिंग की होती है स्टोन्स की, बट फिर भी कई बार बैंड पड़ जाता है तो वो वही इसमें ये रीज़न रहता है। सो इट इज़ नेचुरल प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड कंसोलिडेशंस ऑफ पेवमेंट लेयर। सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे हिली एरिया में अगर हम वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं हिली एरियाज़ पर, तो हम क्या करते हैं कि जैसे हिली एरिया की साइड में आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो उसके लिए हम प्रॉपर एक ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं ताकि जो आपके पास वाटर है वो अच्छी तरह से वो ड्रेन आउट हो जाए। तो हम वाटर गैलरीज बनाते हैं, बट कई बार क्या होता है कि वही वाटर जो है आपके रोड पर आ जाता है, सो उसके वजह से भी वो इफ़ेक्ट करता है। तो इस केस में या तो वाटर आपके रोड के ऊपर होगा या तो रोड से नीचे होगा, सो दोनों केसेस में इफ़ेक्ट आपका रोड ही होगा, उसके वजह से आपके पास बैंड वहाँ पे पड़ जाते हैं। फिफ्थ वन इज़ फ्रॉस्ट फेलियर। फ्रॉस्ट फेलियर में क्या होगा? फ्रॉस्ट मीन्स स्वेलिंग और इंक्रीजिंग ऑफ वॉल्यूम्स एंड फॉर्मेशंस ऑफ आइस बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि जहाँ पर आपके पास वाटर है वहाँ पे आइस की फॉर्मेशन वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स आपको पता होगा द वॉल्यूम्स ऑफ आइस इज़ मोर देन एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो जब वो ही वाटर मॉलिक्यूल जब आइस की फॉर्मेशन ले लेंगे तो इट मीन्स कि वहाँ का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। जैसे कि ये एग्ज़ाम्पल है, ये आपके पास रोड है और ये रोड के नीचे आपके पास यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स सपोज प्रेजेंट थे, किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी मिस्टेक की वजह से यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स एक आइस की फॉर्मेशन ले लेगा, और आपको पता है कि आइस का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर मॉलिक्यूल्स। सो यही आइस क्यूब जो आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स आइस के प्रेजेंट हैं, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। अब वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो जो आइस है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड जो है फोर्स क्रिएट कर रहा है, यानी कि फोर्स वो अपवर्ड भी लगा रहा है डाउनवर्ड भी लगा रहा है। जब वो अपवर्ड फोर्स लगा रहा है तो अपवर्ड की साइड आपके पास यहाँ पे पेमेंट होगी, तो पेमेंट में क्या होगा? स्वेलिंग आएगी, वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, मतलब अपनी पोजीशन से पेमेंट जो है एक्सकेप हो रही है, या फिर जो आपकी पेमेंट है वो थोड़ा अपवर्ड मूव हो रही है, यानी कि अपनी पोजीशन से वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तो दिस इज़ द फेलियर ऑफ frost failure. So it is clear that is called frost failure. Next one is pothole. So pothole में क्या होगा कि दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली फेलियर। आपने देखा होगा कि रोड में कई बार क्या होता है कि बढ़िया एक आपके पास एक पोर्ट होल टाइप का बना होता है, क्योंकि क्या होता है कि आपके पास मटेरियल जो है वो एक्सकेप हो जाता है, पेमेंट का जो मटेरियल है वो एक्सकेप हो जाता है, because bitumen material lost their adhesive properties and pavement start escaping. so जो पेमेंट यहाँ पर होगी वो एक्सकेप होना शुरू हो जाता है जब आपके पास बिटुमिन अपनी एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ को लूज़ करने लगता है या फिर लॉस्ट करने लगता है। उसके वजह से यहाँ पे ये होल क्रिएट हो जाता है, जो कि कॉमनली आपने रोड पर भी देखा होगा। लास्ट जो फेलियर है वो है रिफ्लेक्शन फेलियर। सो फेलियर इन फ्लेक्सिबल पेमेंट का ये लास्ट फेलियर है, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन फेलियर। इसमें क्या होता है कि ये आपके पास एक रोड है, दिस इज़ लाइक अ मैप क्रैकिंग, बट जो डिफरेंस इसमें है वो ये है कि जब इसमें क्रैक पड़ते हैं तो सेम क्रैक जो साथ में रोड होगा उसमें भी पड़ेंगे। जैसे कि ये 2 वे रोड है, ये 1 वे एंड ये दिस इज़ ऑल्सो 1 वे रोड, तो जो
क्रैक्स वन वे रोड पे पड़ेंगी, उसके साथ जो अटैच रोड होगा उसमें भी सेम क्रैक्स पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर एक क्रैक्स पड़ा हुआ है, इसकी रिफ्लेक्शन सेकंड रोड पर भी पड़ रही है। वैसे यहाँ पे अगर क्रैक्स पड़ रहा है तो साथ में सेम एज, अगर वो एग्जैक्ट नहीं पड़ रहा है लेकिन वो उसकी तरह ही थोड़ा रिफ्लेक्ट होकर वो क्रैक्स पड़ते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ये टू वे रोड है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है। सो जो एक क्रैक्स पड़ रहा है, सेम जो अटैच रोड है वहाँ पे भी सेम क्रैक पड़ रहा है। सो नाम से पता चल रहा है रिफ्लेक्शन क्रैक्स या फिर रिफ्लेक्शन फेलियर्स। सो दिस इज़ द लास्ट फेलियर। नेक्स्ट वन इज़ फेलियर इन रिजिड पेमेंट। रिजिड पेमेंट आपको पता है, रिजिड यानी कि स्ट्रॉन्ग पेमेंट जो कि कंक्रीट की बनी होती है और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, इसलिए हम रिजिड पेमेंट को अवॉइड ही करते हैं, हम फ्लेक्सिबल पेमेंट का ही यूज़ करते हैं। बट मोस्टली जगह जहाँ पर जैसे कि एयरपोर्ट होता है वहाँ पर हम रिजिड पेमेंट का ही यूज़ करते हैं। तो स्पैन वाइज इस पेमेंट को हम स्प्रेड करवाते हैं। इसमें भी फेलियर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ स्केलिंग ऑफ सीमेंट। स्केलिंग मीन्स इरोजन एंड इट ऑल्सो कॉल्ड इम्प्रेशन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इम्प्रेशन फेलियर। सो इसमें होता क्या है, इन टाइम्स ऑफ मिक्सिंग ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट मिक्सचर्स फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, इफ़ द वाटर सीमेंट रेशोज आर मोर, अगर आपकी वाटर सीमेंट रेशो अगर आप वहाँ पे एक्सेस आप डाल देते हो तो क्या होता है, आपने प्लेस तो उसको करवा दिया रोड पर, लेकिन जब रोड के ऊपर जब लोड पड़ता है तो वो एक्सकेप होना शुरू हो जाता है। या तो वो एक्सकेप हो जाएगा या तो वो सेटल डाउन हो जाएगा वो मटेरियल, क्योंकि आपने उसमें वाटर सीमेंट रेशो उस रोड पे ज़्यादा डाली थी। सो ये प्रॉब्लम्स रहती है जब ये आपको ध्यान पे रखना होता है कि जब भी पेमेंट आप स्प्रेड करवा रहे हो, चाहे वो रिजिड की हो या फिर फ्लेक्सिबल हो, आपको वाटर सीमेंट रेशो जो है बिल्कुल प्रॉपर डलवानी पड़ती है अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड्स। सो इसका आप ध्यान रखें। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चरल फेलियर और स्ट्रक्चरल क्रैक्स। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिजिड पेमेंट में क्या होता है कि सीमेंट कंक्रीट से ही आपका पूरा रोड बनता है, और जो रोड बनते हैं रिजिड पेमेंट में वो एज अ स्पैन टाइप से बनते हैं, वो एकदम से स्प्रेड नहीं किया जाता है, वो स्पैन टाइप से बनते हैं। जैसे ये स्पैन 1, स्पैन 2, स्पैन 3, 4, 5, 6, इस तरह से आपका स्पैन टाइप स्ट्रक्चर्स रेडी होता है। और अगर किसी एक स्पैन में सपोज यहाँ पे क्रैक्स पड़ गए हैं तो इस क्रैक्स को इसको फिर से रीडिज़ाइन करने के लिए इस पूरे स्पैन को हम पूरा चेंज करते हैं। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे क्रैक्स पड़े हैं तो सिर्फ इस पोर्शन को ही चेंज करेंगे, हमें पूरा स्पैन वो चेंज करना पड़ता है। एंड वन मोर थिंग, 40 मीटर जो मैक्सिमम लेंथ या फिर साइज़ है वो स्पैन का 40 मीटर है। 40 मीटर से ज़्यादा आप स्पैन को डिज़ाइन नहीं करते हो। सो ये मैक्सिमम रेंज है जो कि इंडियन स्टैंडर्ड्स ने प्रोवाइड करवाई होती है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल क्रैक्स पड़ते कैसे हैं। ये तो हमने देख लिया कि वहाँ पे स्पैन टाइप्स की हमने वहाँ पे डिज़ाइनिंग की होती है, और किसी एक स्पैन में जब क्रैक पड़ते हैं तो हम पूरा स्पैन को हमें चेंज करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने स्पैन की थिकनेस कम रखी है, दिस स्पैन जो है उसकी थिकनेस अगर आपने कम रखी है, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड जो कि रिकमेंड करता है उसके अकॉर्डिंग अगर आपने नहीं रखी है, तो उसके ऊपर जब कमर्शियल व्हीकल्स चलेंगे तो उसका लोड पड़ने से वहाँ पे फेलियर जनरेट हो गया, यानी कि वहाँ पे क्रैक्स पड़ेंगे। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चरल फेलियर और स्ट्रक्चरल क्रैक्स। थर्ड वन इज़ मड पंपिंग। मड से यानी कि कीचड़। सो ये कैसे, ये क्रैक्स कैसे ये प्रोसेस होगी, आइए समझते हैं। So when the cracks are formed in the road and due to the cracks the rain water enter on it, and this water collects in a sub base and create the slurry। मतलब जब आपके पास क्रैक्स आपके रोड पे पड़ते हैं, रिजिड पेमेंट के रोड पे जब यहाँ पे क्रैक्स पड़ेंगे तो जो रेन वाटर होगा वो इस क्रैक्स के थ्रू जो है सब बेस में एंटर होगा, एंड सब बेस में एंटर होने के बाद वहाँ पर एज अ स्लरी फॉर्मेशन होगी। एंड जब वहाँ पे स्लरी फॉर्मेशन हो जाएगी रोड के नीचे जो आपके पास सब बेस है वहाँ पे जब स्लरी फॉर्मेशन होगी और उस रोड के ऊपर जब लोड पड़ेगा, तो आपने कई बार देखा होगा जैसे कि व्हीकल चलते हैं तो एज अ वो पंपिंग के थ्रू वो कीचड़ बाहर निकलता है, तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगी। जब लोड पड़ेगा और सब बेस में जब आपके पास स्लरी फॉर्मेशन हो चुकी है तो एज अ पंपिंग के थ्रू जैसे होता है निकलता है बाहर को मटेरियल, वैसे ही वो स्लरी निकलेगी। सो ये भी फेलियर है, दैट इज़ कॉल्ड मड पंपिंग। फोर्थ वन इज श्रिंकेज क्रैक्स। इसमें क्या होता है, श्रिंकेज क्रैक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द एक्सेस वाटर आर मिक्सड ऑन द सीमेंट एंड देयर इज़ नॉट प्रॉपर
क्योरिंग मीन्स आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड हमें ज़रूरत होती है वहाँ पर प्रॉपर वाटर प्रोवाइड पाने की, डैट इज़ कॉल्ड क्योरिंग। सो अगर हमने प्रॉपर वहाँ पे वाटर प्रोवाइड नहीं करवाया हुआ है या फिर अगर हमने उसमें जिप्सम मटेरियल जो होता है, जिप्सम मटेरियल को हमने उसमें यूज़ कर दिया हुआ है, तो उसके वजह से भी क्रैक्स पड़ते हैं और श्रिंकेज होने की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। सो क्योरिंग का ध्यान रखें और कुछ ऐसा एडमिक्सचर यूज़ ना करें जिससे जो है श्रिंकेज की प्रॉब्लम क्रिएट हो। नेक्स्ट वन इज़ वार्पिंग क्रैक्स। यहाँ पे डायग्राम शो करवाए हुए हैं, इससे ज़्यादा क्लियर होगा। Due to the more high temperature, shrinkage will occur. Sometime it will create warping up actions, that is called warping up actions, क्योंकि upward direction में जो आपके पास edges होंगे span के वो upward direction में move होंगे। And sometime it will create warping down, this is called warping down। ये आप देख रहे हो edges जो हैं span के वो डाउनवर्ड साइड में मूव कर रहे हैं। ये मोस्ट कॉमन फेलियर आपने देखा होगा, जो आपके पास रिजिड पेमेंट का जो रोड होता है उसके साइड एजेस जो हैं या तो वो डाउनवर्ड साइड्स में मूव होंगे या तो अपवर्ड साइड में वो ऊपर उठे होते हैं, तो ये फेलियर है, दैट इज़ कॉल्ड वार्पिंग क्रैक्स। दिस इज़ वार्पिंग अप और दिस इज़ वार्पिंग डाउन क्रैक्स। लास्ट वन इज़ स्पेलिंग ऑफ जॉइंट। आप देख रहे हो यहाँ पे 2 स्लैब हैं, स्लैब 1 स्लैब 2। कई बार क्या होता है कि हमें 2 स्लैब को ज्वाइंट देने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे रेनफोर्समेंट पड़ी हुई है, दिस इज़ रेनफोर्समेंट एंड दिस इज़ ऑल्सो रेनफोर्समेंट, तो हम क्या करते हैं रेनफोर्समेंट टू रेनफोर्समेंट हम ज्वाइंट उसमें प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसमें हम बाइंड कर लेते हैं बाय बाइंडिंग वायर्स। बट अगर ये बाइंडिंग वायर्स या फिर रेनफोर्समेंट प्रॉपरली बाइंड अप नहीं होती हैं तो क्रैक्स पड़ने की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। So it is very important to bind up properly these reinforcement wires। अगर हम इसे बाइंड अप नहीं करेंगे प्रॉपरली तो स्पेलिंग ऑफ जॉइंट होने की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। सो दिस इज़ द फेलियर इन रिजिड पेमेंट एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अभी तक हाईवे इंजीनियरिंग या फिर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।